मीटिंग है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या एजेंडा सेट करने वाले हैं आने वाला जो साल है? क्या कुछ नए प्लान्स के साथ मार्केट में आने वाले हैं जो मूवर्स ग्रुप? हाँ, इसमें एक्चुअली जो मूवर्स ग्रुप हमने क्रिएट किया है, ये एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म पे हमने सेट किया है, क्योंकि रिलोकेशन इंडस्ट्रीज़ में है ना, कोई एसओपी नहीं है, कुछ इनकी ट्रैकिंग वगैरह नहीं है, काफ़ी फ्रॉड्स हो रहे हैं और कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं इंडिया में। उनके जो गोल्स हैं, उनके जो एथिक्स हैं, वो यही है कि जस्ट टू अर्न द मनी। बट हमने क्या किया कि हमने यहाँ हमारे 5 जो कोर मेंबर्स हैं, हमने एक साथ बैठ के करीब 1.5 साल तक उस पर वर्कआउट किया हमने, और हमने इस इंडस्ट्रीज़ की एक एक चीज़ को बारीकी से उसका मतलब स्टडीज़ किया कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, क्यों ये ग्रुप्स मतलब सक्सेस नहीं हो रहे हैं। हमने उन चीज़ों पे बड़ी बारीकी से उस पर अध्ययन किया और उसके बाद हमने एक सिस्टम सेट किया और हमने इस ग्रुप को क्रिएट किया, द मूवर्स ग्रुप। इसमें क्या है कि हर चीज़ का, अगर हम एक पेन खरीद रहे हैं तो वो बड़ा ट्रांसपेरेंटली है, उसका हमारे पास ट्रांजैक्शन है, मतलब कोई फ्रॉड नहीं। दूसरा, इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वेरीफाइड मेंबर्स हैं, क्योंकि हम किसी भी मेंबर को ऐड करने से पहले जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हर मेंबर को वो पास करना पड़ेगा। क्राइटेरिया इन द सेंस कि उसका जीएसटी डिटेल्स है, उसका ऑफिस का एड्रेस है, कहाँ रजिस्ट्रेशन है, लोकल बॉडीज़ पे कहाँ रजिस्टर्ड हैं, उनके पास कितने मेंबर्स की टीम है, कितने व्हीकल्स हैं, कितनी स्टाफ है उनके पास, एक दिन में वो कितना मतलब वर्कआउट कर सकते हैं। अगर एट ए टाइम आपका 2 काम आ गया या 3 काम आ गया तो ही इज़ कैपेबल और नॉट। सो ये सारी चीज़ें हमारी क्राइटेरिया में आती हैं। जब तक कोई भी मेंबर हमारा इस क्राइटेरिया को फिल नहीं करता तो हम उसको मेंबर ऐड नहीं करते। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो सारे उस क्राइटेरिया में पास कर चुके हैं और ये हमारा 2nd एनुअल फंक्शन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बड़ी खुशी की बात है कि जब हमारा 1st एनुअल फंक्शन हुआ था कलकत्ता में, तो आई थिंक 32 और 33 के करीब हमारे मेंबर्स आए थे। आज देर आर 60+ मेंबर्स आ गए और ये मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और हमारी बातें आप लोग ले रहे हैं। हमारा एक मेन विज़न क्या है कि इस ग्रुप को ऑल ओवर इंडिया में एंड आफ्टर दैन इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है और बड़े ट्रांसपेरेंट सिस्टम से लेके जाना है। हमारे जो गोल्स हैं वो ये हैं कि कस्टमर को जो टाइम दिया है, जो टाइम फ्रेम दे दिया, सर आपको 5 डेज़ में आपका हाउस होल्ड मिलेगा तो मिलेगा, 100% कमिटेड है हम उस चीज़ के लिए। अगर 5 डेज है तो वी विल ट्राई दैट वी विल डिलीवर्ड विद इन 4 डेज, फिर भी हम 5 दिन बोले। और कहीं भी किसी भी कस्टमर का कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। हमारे जो मेन गोल्स हमने इस ग्रुप के लिए लिखे हैं, जो सोचे हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको हम इतने इस लेवल पे एजुकेट कर देंगे कि किसी को उनकी मतलब उन मेंबर्स को किसी भी साइड से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हम देंगे यहाँ पे। हम लोग एक ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑलरेडी हमने मेंबर्स को एजुकेट कर दिया है। तो हमारा मेन जो मिशन है ग्रुप का, टू प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस टू ऑल आवर कस्टमर्स एट पैन इंडिया एंड आफ्टर देन इंटरनेशनल लेवल। सर, अभी बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स मतलब इंडिया में हैं। हाँ, और आपका ग्रुप मतलब आप कहाँ पे ये उनको उनका जो क्या बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग का एक्सपीरियंस है जो भी है, तो उसको आप कैसे मैच कर रहे हैं करंट सिचुएशन में? हाँ, उसको हम ये मैच कर रहे हैं कि जैसे बहुत से ग्रुप्स हैं, जैसा आपने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, कि बहुत से प्लेयर्स भी हैं, बहुत से सर्विस प्रोवाइडर भी हैं। तो हमने क्या किया है कि हर सिटी में हमने अपना एक रेट लिस्ट बना दिया है कि हम मिनिमम रेट्स पे बेस्ट कैसे सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमने वो एक क्राइटेरिया अपने मेंबर के साथ शेयर कर लिया है कि अगर आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है या बॉम्बे से कलकत्ता जाना है और आपके पास 14 फीट का हाउस होल्ड है, तो उसमें हम कितने कम बजट में बेस्ट सर्विस हम दे सकते हैं। सो वो हम सारे मेंबर्स को हमने एजुकेट कर दिया है। सो वी विल ट्राई फॉर दैट। थैंक यू सो मच। या प्लीज। Okay, so my name is Himanshu Gala and my company's name is V4M Relocations.
and we have all gathered here together for the second annual conference of the Movers Group here at the Fern Residency in Chembur, Mumbai. So now Movers Group is an association of packers and movers, and the uniqueness of this forum is that there is only one packer and mover for every city in India. And the intentions are very clear that we want to make each member very strong in his city. We want to make him the best packer and mover in his particular city. And we as a group can work more and more for each other. And the end result is that the end customer who otherwise has to pay a lot of premium to get very good quality service, and all the big branded packers and movers, they charge very high prices for the same level of service they will get at much more competitive prices. So it's a win-win situation for all the local packers and movers in the city as well as for the customers also. Right now we have a membership count of 50 plus in 2023. Our target for this year at 2023, end of 2023, is 100 members, and in the next 2 years we target that we should be 200 plus members. So thank you very much. One second, one question. ये भी देखिए, nowadays there is a online era. Okay, everybody shifted their focus on the online, the customer per se. So how you are tackling that challenge? Because everybody, 99 acres, everyone is on movers and packers business, all websites, even Amazon and everything. So how you compete, or how you are, you can say, matchmaking of those players? Okay, so here one is we have given ourselves a very, very big operational advantage, because in every city we have one operational expertise at the lowest cost. So in terms of the pricing, we are very competitive, and on the other hand we have created multiple interfaces. So we have a website which is called as moversgroup.org. That's our website. Then we are also present on all the social mediums like Facebook, like LinkedIn, like Twitter and Instagram, and we are constantly running campaigns to educate about our group and about our forum, so that more and more customers come to know about this, and they don't get into the wrong hands of packers and movers, because this industry otherwise has become very notorious and people are like suffering. So here they will get a genuine group of packers and movers who will give them very, very good quality of packing and moving services, yet at very, very competitive prices, and trying to get a global reach for all the clients. So not just people who are in India, but people across the world. If they want to move within India, or if they want to go from India to other countries, all kinds of customers would be able to avail of the services of members of this group. Where do you see the Movers Group in next 5 years? 5 years. So our aim is to become the #1 training organization for packers and movers for the industry, and the #1 trade association for packers and movers, because right now there are a lot of associations, but they don't have a very clear-cut vision and mission. So our vision and mission is very clear in terms of having a member from every city of India. So if I would say there would be about 200 plus members, and at the same time make all the members the #1 packing and moving of their particular city. So in those terms, our vision and mission is very clear. Member count of around 200 and 250 members in the next probably 3 or 4 years. So what about international commercial business? So there we have all our team members which are there. They are all experts in this field. So the business verticals that these members are all part of, we are into home relocation, we are into office relocation, we are in the car relocation business, we are into fine art movement, pet relocation. Even in the international relocation, we have members who are experts in this field, moving by air, by sea, by courier, everything, all the gamut of services which a normal moving company does are all provided through this group. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. ओके नितिन गडकरी जी और जो प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में आगे आने वाले साल में होने वाला, मूवर्स ग्रुप और जो आपका बिजनेस है पैकर्स एंड मूवर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो क्या कहना चाहेंगे, आपको कितना फ़ायदा होगा टू सी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर? तो ये जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले रहा है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, 100% बहुत फ़ायदा होता है ओवरऑल लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को, और स्पेशली पैकर्स एंड मूवर्स इंडस्ट्री को, दो तरफ से। क्योंकि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को काम मिलता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को काम मिलता है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिलोकेशन का काम बढ़ जाता है, जो हमारे जैसे पैकर्स एंड मूवर्स को हमारा बिजनेस बढ़ता है। और जो सेकेंड लेवल ऑफ जो हमको जो काम आता है, जब रोड्स के कंडीशंस बेटर होते हैं तो जो हम बोलते हैं ट्रकिंग या ट्रांसपोर्टेशन का जो टर्न अराउंड टाइम है कि एक ट्रक एक दिन में कितना किलोमीटर कवर कर सकता है,
वो 100% बढ़ जाता है। जो व्हीकल का जो रिपेयर और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रकिंग एज अ बिज़नेस हम बोलते हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो बहुत सारे जो पैकर्स एंड मूवर्स हैं उनका इंक्लिनेशन जाएगा कि हम भी अपने फ्लीट ऑफ ट्रक्स करें और उसमें से हम प्रॉफिट कमाएं और ना सिर्फ हमारे कोर बिजनेस से। तो ये जो इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। जस्ट मैं एग्जांपल शेयर करूँगा, पहले हमको बॉम्बे दिल्ली को कम से कम 4-5 दिन बोलना पड़ता था, बट अगर कभी कोई क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है तो बॉम्बे दिल्ली गाड़ी 2 दिन में भी पहुंच जाती है, कभी कभार 36 घंटे में भी पहुंच जाती है अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रास्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। तो ये इनिशिएटिव तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे चल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।